भारत ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है। तो बात तो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की है। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाएगा और ये परियोजना 61,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। जंग शुरू करें। अच्छा जंग शुरू करते हैं भाई, तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता। और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफ्रान देने वाला है। फ्रांस भारत को पूरा टीओटी देने के लिए तैयार है और चीन के इस डिप्लोमेट ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस डिप्लोमेट ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए भारत को होश उड़ा देने वाला ऑफर दे दिया है। फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। थोड़े से लोगों को मरवा के जंग खत्म कर देते। आज जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो कि जब तक मसला हल ना हो जाए। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। ट्रंप को क्या हो गया है? क्या ये माना जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में? जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत फ्रांस के साथ लगभग 7.2 अरब अमेरिकन डॉलर यानी कि 61,000 करोड़ रुपयों की डील करने वाला है। कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस की ये डील भारत के लिए सबसे बड़ा रक्षा सौदों में से एक हो सकता है। भारत की फ्रांस के साथ ये 61,000 करोड़ की डील देखकर पाकिस्तान भी चौंक गया है, क्योंकि भारत ने इस साल की शुरुआत में ही अब तक का अपना सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया था, जिसमें की 26 राफेल एक लड़ाकू विमान की खरीद के लिए 7.5 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च किए थे। जिसके बाद भारत अभी एक और नया बड़ा सौदा करने जा रहा है। पाकिस्तान भारत के एक के बाद एक बड़े सौदे देख डरा हुआ है कि कहीं भारत एक और जंग के लिए तैयार तो नहीं हो रहा है। बाकी भारत और फ्रांस की इस डील के बाद भारत की जेट इंजन के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत लड़ाकू जेट इंजनों के ये विकास के लिए फ्रांस की सेफ्रॉन ग्रुप के साथ एक डील कर रहा है। ये जेट इंजन भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों के लिए यूज किए जाएंगे और ये डील भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर देगी, क्योंकि भारत अभी के समय में जेट इंजन के लिए पूरी तरीके से दूसरे देश पर निर्भर रहता है और इसी वजह से भारत को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस डील में फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बन सकता है। पहले भारतीय सैन्य हथियार और उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था, लेकिन अब भारत इसमें बदलाव ला रहा है। पिछले कुछ साल में फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक रक्षा साझेदार बनकर उभरा है और ये धीरे धीरे कर रूस की जगह ले रहा है। बाकी भारत और फ्रांस की इस 61,000 करोड़ की डील पर आपकी क्या राय है? आप एक कमेंट आता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफ्रान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफ्रान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफ़ी डिले हुई और साफ्रान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफ्रान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफ्रान देने वाला है। और साफ्रान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है
भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि जो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इस डील के अंदर 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रही है एमका के डेवलपमेंट के लिए। और एमका के लिए आपको ध्यान है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया मिल के एक कंसोर्टियम बना रही है, जिसमें प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी इन्वाइट किया गया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, L&T और डेटामैटिक्स जैसी कंपनियों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वो बनाएंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन, असेंबली और टेस्टिंग ये किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए इसमें काम बहुत फास्ट होता जा रहा है। हमने एक तरह से कंसोर्टियम बनाने की बात कर ली है, इंजन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, पैरेलली बहुत काम हो रहे हैं। साफरान को भी बोल दिया था, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये डिसाइड हो गया था, क्योंकि साफरान अपनी MRO फैसिलिटी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पास जो जेवर एयरपोर्ट के पास उन्होंने लैंड दिया है, शायद उधर वो उसकी फैसिलिटी भी बना रहा है। और आपको बता देता हूँ जो हमने ये डिस्कशन रशिया के साथ भी किया, पर रशिया हमारे को एक तरह से जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, रशिया इज अनेबल टू सप्लाई अस द क्रिटिकल पार्ट्स फॉर इवन मिग इंजन। सुखोई के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पे सप्लाई चेन इश्यूज है। फ्रांस के साथ ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है। हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए हमने उनको जी इंजन के इस एमका प्रोग्राम के लिए कंसिडर नहीं किया। पर जी के साथ जो हमने F414 का डील किया है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की है, उस अग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करने को बोला है। एमका के अंदर फर्स्ट फ्यू इंजन जो लगेंगे वो जी के इंजन लगने वाले हैं, बाद में होम ग्रोन साफरान इंजन को लगाया जाएगा। देखिए अंबर जी, आप देखिए भारत हर जगह, सब जगह मतलब बोलते हैं ना, कैलकुलेटेड बेट्स ले रहा है। एक तरफ उसको अमेरिका के साथ जो उसने डील की है उसको एक तरह से बढ़ाता जा रहा है, और सेकेंड उसने फ्रांस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। अब हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी पावर हमको डिच नहीं कर पाए। हम रशिया से भी जो सुपर सुखोई की अपग्रेड की बात कर रहे हैं, जिसमें 272 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, वहां पे भी इंजन चेंज की बात चल रही है। और इंजन, उसका भी जो इंजन है सुखोई का इंजन, वो भी भारत के अंदर बनाया जाएगा और वो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा। अमेरिका NCA तेजस Mk1A में जो हम जी का इंजन की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी TOT की बात चल रही है, और एमका के लिए हमने 100% TOT की बात कर दी है। एक तरह से कैलकुलेटेड बेट से सबको एक तरह से समझ में आ जाएगा कि भारत को इस बार आप धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती है, ओवर प्रॉमिस करती है, अंडर डिलीवर करती है, और इस 61,000 करोड़ के इंजन के डेवलपमेंट में फ्रांस नहीं चाहेगा कि उसके कोई रिश्ते खराब हो। फ्रांस ने पहले भी M88 इंजन भारत को देने का वादा किया था 2010 में, पर फ्रांस ने, और उस समय जो UPA सरकार थी उसने वो ध्यान नहीं दिया, और इसकी के कारण फ्रांस ने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। इस बार मोदी सरकार ने उमेश जी, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, क्योंकि जी की बात करें या फ्रांस की बात करें, यानी कि फ्रांस और अमेरिका दोनों ने ही डिले करके कहीं ना कहीं भारत के जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी की अगर हम फील्ड में कहीं ना कहीं वो डिले भारत को काफी महंगा